अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम भी मैं लॉस एंजलिस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त रात का वक्त है, यहाँ पर पाकिस्तान में दिन है। आज का मौजू जो है वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि जैसे जैसे मैं लिटरेचर को पढ़ रहा हूँ, पब्लिश रिपोर्ट्स को पढ़ रहा हूँ, जो माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक हमारी जिंदगी के में, हमारे जिस्म में घुस गए और हमारे खानों में घुस गए। वजह प्लास्टिक की बॉटल्स जो हम ड्रिंकिंग वाटर की भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जो हम अपने खानों को, प्लास्टिक के बचे हुए खाने को प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की 1 लीटर की बोतल से 2,40,000 माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स शामिल हो जाते हैं पानी के अंदर। और एक और अंदाजे के मुताबिक 1,21,000 121,000 माइक्रो नैनो प्लास्टिक इंसान के जिस्म में हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खानों के ज़रिए, जो हम बाज़ार से पैकेज फूड लाते हैं, पाकिस्तान में तो हम दूध भी उसमें लाते हैं, हॉट खाना भी उसमें लाते हैं, सालन भी उसमें लाते हैं प्लास्टिक के बैग्स में या कंटेनर में। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक ह्यूमन रेस के लिए वो है। अच्छा, जब ये जिस्म में चला जाता है तो क्या करता है? ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है, ये हमारे शरीयानों में चला जाता है, और हत्ता के दिमाग में प्लास्टिक पाया गया है स्टडीज़ में, और ये खासी मकदार में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए, बल्कि नैनो प्लास्टिक कहिए, माइक्रो ना कहिए। तो हम क्या करें? अब तो ये हमारे सिस्टम में चला गया और प्लास्टिक इंक्रीज होता जा रहा है। इसको गलत मत समझिए। प्लास्टिक एक बहुत अच्छा मटेरियल है जिसको हमने मिसयूज किया है। जिन कामों के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हम हर जगह यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने खाने पीने की चीज़ों में बगैर सोचे समझे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो उससे इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब हम क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? एक तो ये है कि जो हमारी ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल्स हैं, उनको आप या तो एल्युमिनियम से चेंज कर लें या एल्युमिनियम गिलास से चेंज कर लें। अब गिलास के बारे में लोग ये कहते हैं उसका वज़न बहुत बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन अब इस तरह के तहकीक इस पर होनी चाहिए और कर रहे हैं लोग कि लाइट वेट बॉटल्स बन जाती हैं ड्रिंकिंग वाटर की। और बड़ी बॉटल्स में तो मुझे अभी भी याद है कि जो बाज़ार से पहले बॉटल हम ख़रीदते थे, वो पानी की बॉटल, और जो घर में रखते थे बड़ी बॉटल, वो गिलास की बनी हुई होती थी। तो हमें ये देखना है। अच्छा, सिर्फ ये माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स में जो बहुत ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, अब उन केमिकल्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन BPA और दूसरा केमिकल जो है ना PFAS, तो ये इंतहाई ख़तरनाक केमिकल्स हैं, और ये खानों के बर्तनों में, लाइनिंग में, इसमें सब में इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने पर्सनली जो हमारे घर में इक़दाम किए हैं, खाने के जितना बचा हुआ खाना है या जो भी खाने के बर्तन हैं, उनको हमने बचे हुए खाने को रखने के लिए उस सब को हमने गिलास में चेंज कर दिया। वो तो कर सकते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा हमारी सेहत पे असर पड़ेगा। इसके अलावा
प्लास्टिक की बॉटल्स पीना लेना बंद कर दिया है। लॉस एंजलिस में तो लोग जो है ना, मोस्ट ऑफ द कैलिफोर्निया टैप वाटर इज़ वेरी गुड, उसको बॉयल करके आप पी लें तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी हम ये कर सकते हैं कि उसको सिर्फ बॉईल करके फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन उसके लिए हमारे वो ट्यूबवेल से पानी लेना, वो ट्यूबवेल सही जगह पे लगानी चाहिए, और वो अगर पानी में कोई इस कसावत नहीं है और जरासीम नहीं है तो बॉईल करने से नमकियात ख़त्म हो जाएंगे उसके। ये पहले करते थे हम, जब छोटे थे हम करते थे। और उसके अलावा ये मतलब उसको गर्म करके ठंडा होकर फिर मलमल का कपड़ा रखकर मटके में डालते थे, वेरी गुड, वो बर्फ़ की तरह ठंडा भी हो जाता था। उसके बाद जब मैं ये कंटोनमेंट्स में हम रहते थे तो दूध भी ग्लास बॉटल्स में डिलीवर होता था। ये कोई मुश्किल बात नहीं है दूध को ग्लास बॉटल्स में शिफ्ट करना, और वो रीयूजेबल है। आप वेंडर आपको ग्लास बॉटल में देगा, आप वो घर ले जाएं, इस्तेमाल करें और वापस ले आएं, रिटर्नेबल। तो मल्टीपल यूज से उसकी कॉस्ट भी ठीक हो जाएगी। तो हमें दो चीज़ें करनी हैं कि अपनी सेहत को बचाने के लिए, अपने बच्चों की सेहत को बचाने के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स को बचाने के लिए हमें पानी की प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ नहीं करनी है। खानों को हमने, बचे हुए खानों को या पकाए हुए खानों को प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं रखना है। और इसके अलावा हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारी गिलास की इंडस्ट्री है उसको हम उनसे मिलकर, उनके साथ ताउन करके उनको कहें कि भाई लाइट वेट ग्लास वाटर बॉटल्स बनाएं और कॉस्ट कम करें, गिलास कंटेनर्स की कॉस्ट भी कम करें। तो ये पॉसिबल है कि हम ये कर सकते हैं, और इससे प्लास्टिक इंडस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, वो वहाँ इस्तेमाल हो जाएंगे, खाने की चीज़ों में ना इस्तेमाल हो। तो आपसे भी गुजारिश है कि कोशिश करें भाई, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल जो हम साथ लेके फिरते हैं वो तो आप स्टेनलेस स्टील की ले जाएं, एल्युमिनियम की ले जाएं, वो तो फ़ौरन कर सकते हैं ना। तो इसी तरह अगर हम इस प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करने के सफ़र पे चल पड़े तो कुछ अरसे में हम अपने आने वाली नस्लों को एक ऐसा माहौल और आदतें कि प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हम उनमें इनकलकेट कर सकते हैं, उनको इस पर ट्रेन कर सकते हैं, और अवेलेबल होगी तो लोग यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को अपनी ज़िंदगी में कम से कम करना है। ख़ासतौर से पाकिस्तान में जो दुकान वाला आपको दूध भी देता है, कढ़ी भी देता है, सालन भी देता है, गरम गरम प्लास्टिक के थैले में, वो सही मैन्युफैक्चर्ड भी हुआ है या नहीं हुआ है, और दूध भी उसमें आता है, तो उसको तो फ़ौरन बंद करना चाहिए हमें। अच्छा देखें कितनी सुस्ती हमारे में आ गई है। भाई घर से बर्तन लेके जाते थे और दूध लाते थे, तो हम क्यों नहीं ले जाते घर से बर्तन, घर से बर्तन ले जाए। इसी तरह सब्जियां, सामान, ग्रोसरी लेने के लिए हम जूट का थैला लेके जाते थे, वो हम अब भी ले जा सकते हैं। तो हमें अपने माहौल को बचाने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने हैं। इसमें प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी में से, जब मैं ज़िंदगी कहता हूँ जिस्म में से और खानों में से निकालना बड़ा ज़रूरी है। भाई कारपेट में यूज़ करें, सोफ़ों में यूज़ करें,
वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता, और वो बाइंड जब हो जाता है किसी दूसरे के धागे के साथ, तो फिर इतना वो डैमेज नहीं करता। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ कि हम क्या करें। इसके लिए हमें अपने जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ मिलकर और मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर चेंज ओवर करना पड़ेगा। कोक और पेप्सी की बोतल भी तो कुछ गिलास में आती है, तो वो तो एक तरीका है, और पहले तो सारे मशरूब गिलास की बोतल में आते थे। तो आइए इस सफ़र में शामिल होइए, कमेंट्स करिए अपने, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। उससे हमें ये तक़वियत मिलती है कि हम इस तरह के प्रोग्राम रिकॉर्ड करते रहें, और हमारा तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली का आगाही का प्रोग्राम है, इसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।